चलो कुछ नहीं होता। तो मैं इंट्रोड्यूस कर लूँगा अपने आप को। मैं हूँ समर्थ, मैं इन दोनों से मिल गया हूँ। आपका नाम क्या है? संदीप। चलो, तो मैं आपको मैथ सिखाने आया हूँ। तो मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है, ठीक है? आप अभी कर लो, फिर अगर कोई दिक्कत हुए मुझे पूछो, मैं आपसे आंसर कर लूँगा, ठीक है? ये लो, दे दो आपको। अगर पेन है, पेन। हाँ प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। ये लो, ये नीचे आपकी डेस्क है। डेस्क एड, ओ अच्छा, ओ ये लो, ये लीजिए। ओ, हो गया। बैग आने दो, बैग इसमें लगा, बैग ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। वंदे मातरम, प्लीज आ जाइए, आ जाइए। कैसे हो आप? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होता, कुछ हम भी लेट आए हैं, हम भी लेट आए हैं। बैठ जाइए, ये लो आपके लिए, आपके लिए ये आपके लिए शीट है। तो आपको एक बार बता दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपके लिए एक शीट बनाई, ठीक है, मैथ्स की। जब तक अभी तक कितना किया है, थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? अगर कोई दिक्कत तो ये है, मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ अभी सॉल्व कर लीजिए, आपको टेबल देता हूँ। एक सेकंड, ये लीजिए। या चलो, पेन चाहिए? नहीं कैसे है? अच्छा ठीक है। इसे वाइप करते हैं ना बोर्ड को? अपना नेम भी लिख देना इसमें। हाँ इसमें वाइप कर देना, ठीक। हिंदी में लिखो या इंग्लिश? हिंदी में लिखो, कुछ नहीं तो कहीं में इतना ऐसे लिख दो। हाँ हाँ प्लीज। अभी तो मैं वो वर्कशीट है ना, वर्कशीट वो नहीं नहीं उनको पता हो गया, टेस्ट करो उनको बल लिया उन्होंने। I'm टीचर, I'm gonna assessing them। वर्कशीट दी ना, पढ़ाओगे कहाँ? वो देख, उसके बाद देखूंगा कि क्या 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 चल रहा है। ये 5 है ना? कहाँ? हाँ ये 5 है। माँ गणित की स्पेलिंग क्या होती है? गणित गणित बोलना यार, मैथ्स समझ हिंदी बोलना, मेरी हिंदी भी अच्छी है। राइट मैथ्स, दैट्स ओके। वर्कशीट लिख रहा है, आप वर्कशीट आज समझ गए। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती होगी? नहीं आती है। आती है? हाँ तो क्यों परेशान हो रहे हैं? सॉरी। अरे हाँ बाग लीजिए, हाँ। अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक होगी मैथ्स की दिखा सकते हो? एक सेकंड मैं देख लेता हूँ एक बार। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, हमें ये वाली चैप्टर समझ में नहीं आ रही थी। सममिति, सिमेट्री, जो ऐसे होता है अगर सर्कल है। हाँ एक हाँ हाँ चलिए, कहीं भी है, मैं कहीं भी लग सकता हूँ। जो अगर मतलब ओ ये क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं था, निकालूंगा। मतलब अगर ये सर्कल है हमारा, अगर मैं इसमें लाइन बनाऊं, अगर ऐसे फोल्ड करूं, वो समझ। अच्छा ठीक है, समझा दो, समझा दूंगा। अच्छा थैंक यू, आप कोशिश कर लीजिए आप। टिक करना
नहीं नहीं नहीं, इसमें बोल रहा है कि आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब आपको राउंड ऑफ का समझ आता है? मतलब अगर मेरे पास है और एक सेकंड ये यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास नंबर है 99,920 और ये बोल रहा है कि मुझे 100 पर राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब है जो आपको जैसे पता है ये फर्स्ट डिजिट है, ये 10th है, ये 100 है, तो ये 1000, ये 10,000। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है 100 तक, कि जो भी नंबर ये अगर 100 के लिए हमें ये दोनों देखने पड़ते हैं। तो अगर ये नंबर 50 से कम है, इसका मतलब है 50 से कम, ठीक है। अगर नंबर 50 से कम है वो ये नंबर लेगा, पर अगर नंबर 50 से ज़्यादा है तो अगर मेरे पास 99,950 है, 50 यहाँ से इक्वल, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये 99,900 होगा कि 99,100,000 होगा, बताओ। हाँ, ये है 1000 हो जाएगा, 1,000, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा 4, मैं समझा दूंगा आपको क्वेश्चन ये। 4 नंबर बता दीजिए। 468,739। तो बोल रहा है 100 तक, पहले मेरा पार्ट 100 तक है ना, इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो 100 तक बोल रहा है, तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है इसका क्या होना चाहिए? चलो ट्राई कर लीजिए। हाँ 7, हाँ, ठीक बात, क्यों बताइए? क्योंकि वो 100 है, वंस टेंस 100 में आता है उसलिए। हाँ 39, ये हमारा 39 50 से कम हो गया, इसका मतलब पता है ये क्या होता है? ये होता है लेस देन, इससे कम है बोल दीजिए। ये कम होता है, ये होता है सॉरी ये होता है ज़्यादा, ठीक है। इससे 39 50 से लेस है, समझ आ रहा है सब लोग को? तो मतलब है ये नंबर यहाँ से जा जाएगा, तो क्या होगा 468,700, ठीक है। सब लोग समझ आ गया? तो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछा हूँ, ठीक है, सेम ही। तो अगर मेरे पास होगा 500,000, मैं समझ गया क्वेश्चन। समझ हो गया? आप दूसरा कर पाओगे दूसरे पार्ट्स, ठीक है। अच्छा आपके लिए अगर मैं ये लिखूँ अब 79, ये कहाँ जाएगा आप बताइए? ये 5 है, सॉरी, नहीं आता, कुछ नहीं होता, मैं समझा दूंगा। 100 तक करना है हमें, 100 तक, समझ आ गया आपको? ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपको होता है ना नंबर कैसे होते हैं, 1 डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट। जब बोलता है 100 तक राउंड ऑफ करना है हमें, इसका मतलब है हम इसको फोकस करेंगे। तो बता रहा है कि ये पूछ रहा है कि हमें अगर इसको, हाँ ये कौन से बुक का क्वेश्चन है? कौन सा बुक? आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन नहीं है आपका ये मुझे लगा मैंने यहाँ पढ़ा था, देखा था, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। तो ये देखिए हमें इसको देखना है, हमें बताना है अगर ये 100 हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखने के लिए ये देखिए 79 है, 79 50 से ज़्यादा है कि कम है? 50 से ज़्यादा है। तो 50 से ज़्यादा का रूल क्या होता है? अगर 50 से ज़्यादा होता है तो कहाँ जाता है? ऊपर, ऊपर चले जाता है। तो मतलब है ये बनेगा 100। जब बोल रहे हैं राउंड ऑफ टू 100, ये 100 बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप बोल रहे नेक्स्ट पार्ट बता दीजिए, नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं 1000 तक ना, 1000 तक। तो सेम चीज़ वापस, बट इस बार हम यहाँ तक नहीं देखेंगे, हम पूरा देखेंगे। अभी हमें इस पर फोकस करना है 8 पर, क्योंकि ये कहाँ है 1000 डिजिट पर। तो ये 739 है, सेम चीज़ है। अगर जब ऊपर ऊपर जाते हैं इसको एक और 0 ऐड कर दो, तो 739 500 से ज़्यादा है कि नहीं है? तो क्या होगा, ये 9 बन जाएगा। थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, आपको समझ आ रहा है? नहीं क्या समझा दूँगा वापस, ठीक है। चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, अगर बड़ा नंबर की इशू हो रहा है। अगर है हमारे पास 120, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि हमें 100 तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? छोटा बनाना। तो अगर मेरे पास 2.5 एप्पल है, 2.5 एप्पल, ठीक है, सेब 2.5 सेब है, बोल रहे राउंड ऑफ करो। राउंड का मतलब बोल रहे कि क्योंकि आधा आधा है तो पूरा कैलकुलेशन में ऐसे वैसे हो जाएगा,
को ठीक करने के लिए हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 2.5 का 3 बन जाएगा, वो समझाता हूँ क्यों। अब ये देखो 100 है, 120 है, ये 20 50 से ज़्यादा कि कम है? कम है। तो रूल क्या बोलता है कि अगर वो 50 से कम है, ये डिजिट 100 बन जाएगा, ये यही रहेगा, तो ये 100 बनेगा। अगर मैंने बोलो, अगर मैंने इसको 170 बना दिया, अब ये कहाँ जाएगा? हाँ 200 बन जाएगा, वही करना है, ठीक है। थोड़ा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बताइए इसका। 10,000। अब वापस वही चीज़ ही है, अब यहाँ ही देखना, हमें यहाँ देखना है, ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये 50,000 से ऊपर है कि नंबर ये वाला? 50,000 से ज़्यादा ऊपर है ना? तो ये कहाँ जाएगा? ये भी ऊपर ही जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 5 लाख। तो मैं कुछ लिख देता हूँ आपके लिए, अगर आपको लिखना है नोटबुक में लिख दीजिए, समझ आएगा आपको। हाँ पेन ये लो। हाँ चलो आपको रूल लिख देता हूँ मैं आपके लिए। इफ हमारा नंबर, हाँ आरोही का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? किसके लिए? आरोही का। आरोही, आरोही क्या होता है? कौन सा क्वेश्चन? असेंडिंग डिसेंडिंग? हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग, वही हाँ वही असेंडिंग डिसेंडिंग। गूगल ट्रांसलेट। अच्छा आरोही असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। तो रूल है हमारा, इफ नंबर ये एक कम हो जाए, ठीक है, आधे से कम है। अब आधे समझ आता है? अगर नंबर चल नहीं रहा, हाँ अगर हमारा नंबर आधा से कम है, आधा हाफ, नंबर इज लेस देन हाफ, चलो लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। नेक्स्ट डिजिट next digit will be same. हाँ प्लीज आ जाइए, जा सकते हो। हमको अभी समझ आया कि अभी तक समझ नहीं आ रहा? आगे चलो, आके बैठ के क्वेश्चन बना लेता हूँ थोड़ा। आ जाइए। हाँ देखिए, ये क्या नंबर दिया है हमें? सो आपका पहला वाला हुआ नहीं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा हमें? ये 5 डिजिट है नंबर 05 कुछ नहीं होता 30579। हाँ ये बोल रहा है हमें छोटे से बड़ा बनाना है, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो छोटा सा नंबर किसमें कौन सा होगा? चलो 0। हाँ पर ये लूड होता है हमारा। बताइए 5 डिजिट नंबर क्या होता है? एग्जांपल दीजिए मुझे, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का नंबर 5, जिसमें 5 नंबर होते हैं, नंबर बताइए एक। इनमें 5 नंबर मतलब जो आपने मतलब इसमें हाँ वैसे कुछ पूछ रहा था मम्मा। हाँ ये बोल रहे हैं कि 5 डिजिट है। और मुझे बताइए, जो मुझे कुछ भी नंबर बता दीजिए, इसको मत देखिए, कुछ भी नंबर बता दीजिए जिसमें 5 डिजिट होते हैं। जिसमें 5 डिजिट, हाँ डिजिट का मतलब समझ आता है आपको? हाँ 2 4 6 8 और 9। ठीक है, क्या नंबर है आपका? 2 4 6 8 और 9, ठीक है। ये क्या हो गया? 5 डिजिट का नंबर। तो ये हमें पूछ रहे हैं, हमें इन जैसे आपने डिजिट चूज किए थे, हमें इन डिजिट से हमारा छोटा नंबर बनाना है, बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है। तो बनाइए, ये बता दीजिए इससे छोटा नंबर क्या होगा, क्या लगता है आपको? 0। नहीं वो बात है, ठीक है। अगर मैं नंबर को लिखूंगा 0 3 5 6 7 9 ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? ये 5 ही नंबर है, क्यों है कि नहीं? हाँ क्यों है? इससे 5 डिजिट है।
बट अगर ऐसे जैसे मैं लिखूंगा 001 और मैं लिखूंगा 1, ठीक है, हाँ। ये सेम चीज़ नहीं हुई? 001 और 1 एक सेम चीज़ है। जीरो को हमने नहीं लेना है। 0 को नहीं लेना। अगर अगर साथ शुरू में होता है नहीं लेंगे, पर अगर बाद में आ जाता है 10, ये 2 डिजिट हो गया, अगर एंड में आता है 3 डिजिट हो गया, वही। अब ट्राई कीजिए। अब 3 तो ये है 5 से ऊपर है, 5 ये 7 डायरेक्ट मतलब 1000 प्लस होता है। पर जीरो कहाँ गया हमारा? जीरो तो भी तो है, 7 8 हो जाएगा, जीरो हम लोग लास्ट में लगाएंगे। वो तो बड़ा हो जाएगा फिर नंबर। छोटा बनाना है। छोटा बनाना है हमें, सोचिए। तो हम लोग इसके इधर लगाएंगे, कहाँ? इधर। 3 से बाद? हाँ ठीक बात। अब लिखिए नया नंबर, वापस लिखिए नंबर। नहीं, ये तो वापस 4 डिजिट नहीं हो गया, जैसे आपको बताया था मैंने। अगर मैंने 001 लिखा और 01 लिखा 1, सेम चीज़ तो नहीं हो गए? तो हम लोग इसके इधर लगाएंगे ना, कहाँ? हाँ इसको मैं काट के। ये ओके, हाँ। अब बिगेस्ट नंबर बनाइए हम, बड़ा। बड़ा वाला, बड़ा वाला। ठीक है, सबसे बड़ा करना। ठीक बात, पूरा नंबर किया आपने, अच्छा जॉब। अब इसको ऐसा आया। हाँ इसको समझा दो। सेकंड वाला क्वेश्चन, हाँ सेकंड सेकंड वाला जो अभी करा दें। आपको इसमें भी इशू हो रहा था ना, अभी सुनिए। कौन सा वाला? पहला वाला? दूसरा वाला? ठीक है, सेकंड वाला भी समझा देता हूँ। वो अपनी समझाना, इसमें आपको भी इशू हो रहा था ना इसके साथ, इससे हो रहा है आपको ये वाला? हो जाएगा, ट्राई कर लीजिए फिर, अगर नहीं हो तो नहीं है। किसको इशू हो रहा है सेकंड क्वेश्चन में? आपको भी हो रहा है? कुछ नहीं होता, बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं करूँ, आगे समझ। ठीक है गौरव, ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। आपने जैसे इसमें समझाया, इसको भी छोटे से बड़ा करना होगा ना। क्या सेकंड क्वेश्चन में? हाँ, सेकंड क्वेश्चन। जैसे अब इसे राउंड अप करना पड़ेगा, जैसे कुछ समझाता ना भी, अगर 50 से कम होता है वो वाला। आ जाइए, आप भी बैठ जाइए, मैं सर समझा दूंगा आपको। आ जाइए, ठीक है। ये नंबर है हमारा 4 6 8 7 3 7 3 9। ठीक है, अब डरो मत, मैं आपको कुछ बोलने नहीं वाला, मैं भी आपकी जैसी हूँ, मैं भी अभी अडल्ट नहीं हूँ, टीचर भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये बोल रहा है हम, तो मुझे एक चीज़ बताइए पहले, शुरू करने के पहले, इसको क्या बोलते हैं? इस नंबर प्लेस को क्या बोलते हैं? नहीं, ये नंबर प्लेस को क्या बोलते हैं? ये यूनिट डिजिट में सीखा ये यूनिट, ठीक है। ऐसे सोच लीजिए, जैसे हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये होगा एक पहला डिजिट है, तो ऐसे काउंट करना चाहिए हमें, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें कितने डिजिट है नंबर में? नंबर में कितने डिजिट है? 6 डिजिट। समझ आया क्यों? देखो कितनी जगह है इसमें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए, क्योंकि 4 जगह है इसमें। तो अगर मेरे पास होगा 50,000, इसमें कितने डिजिट होंगे? इसे बता दूँगा, इसमें कितने डिजिट होंगे? 2 6 5। ठीक बोला आपने। तो अगर जब राउंड ऑफ करने को बोल रहे हैं, ये बोले 100 तक। अब बताइए इसमें 100 तक कहाँ आता है? ये तो 1000 हो गया, ये तो 10,000 हो गया, तो 100,000 हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया और 100 हो गया। सर शुरू कहाँ से करना है ये? ये लास्ट नंबर से शुरू करते हैं हम हर बार। 10 100 1000 ऐसे। नहीं, ये हाँ, ये 1 है, ये 10 है, क्योंकि 10 है, ये 10 नंबर हो गया। 10 ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, 10,000 और 100,000। समझ आ रहा है? हमें 10,000 करना है। हमें 100 बोल रहा है, 100 करना है हमें। अच्छा, जब आप चेक करने के लिए बताइए, ये कौन सा डिजिट होगा? यहाँ क्या, ये क्या है? 100। बताओ क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ लास्ट नंबर से शुरू करते हैं। तो अगर तुमने यहाँ बोला, ये क्या होगा फिर? ये होगा ये वाला, तो आपको लिख देता हूँ आपके लिए। अगर मैंने ले लिया, एक रैंडम नंबर लेता हूँ, 7 9 3 8 0। ये क्या है? 1 1। ये क्या है? 10
ये क्या है 100, 100, ये क्या है 1000, 1000, और ये क्या है 10,000। अच्छा। तो ऐसे सोचिए, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, हम इस 1 को 0 0 डालते रहते हैं। यस, तो अगर मैं 5 पर पहुंच गया, मुझे 4 0 ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि एक तो ऑलरेडी है। जब 2 पर पहुंचे 1 0 ऐड करना पड़ेगा, 3 पर पहुंचे 2 0 ऐड करने करेंगे। ऐसे सोचो कि यहाँ से हम ऊपर ऊपर जाते हैं, हमें उस नंबर के एक निकाल के एक 0 डालना पड़ेगा। तो अगर बोलते हैं कि 10 डिजिट है नंबर में, उसमें कितने 0 आएंगे? अगर 10 डिजिट नंबर में, और हम वो पहला जहाँ अगर ऐसे सोचो ये 1 है 2 है 3 3 3 3, अगर हम इसका लेते हैं, वो कौन से प्लेस पर होगा? कितने 0 होंगे उसमें? तो उसको मत देखिए, मुझे बताइए, कुछ नहीं होता। 10, ये एक, हाँ 100, हाँ 1, 10, 100। इसमें थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। ठीक है, पीछे लिख दो, पीछे लिख दो, उसके पीछे लिख दो। हाँ ये ठीक है। 100, हाँ 100, देखिए, मैंने आपको क्या बोला था आपको, अगर सेकंड है, ठीक है, इसमें ये क्या होगा 10, 10, हाँ। तो अगर तो इस आपको कुछ बाहर देखा रहा है इसमें, अगर दूसरा है 10 होगा, तीसरा है 100 होगा। तो इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? जब मैं 3 बोलता हूँ, तीसरे डिजिट में कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3। 3 आ रहे। अगर 4 बोल रहा हूँ 1 2 3 4। अगर 10 बोलूँगा कितने होंगे? 2, मतलब इसको नहीं गिनना ना, बस पीछे वाले गिनना। पीछे वाले को लेना। अच्छा, तो ये 2 होंगे, फिर इसमें क्या तो 3 होंगे, इसमें क्या तो 4 होंगे, इसमें क्या तो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसको भी काउंट करना पड़ेगा हमें। अगर अंडे ले लो तो वो काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें है 10, 100 नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 हैं, ये 100 है। 1000 ही लेंगे क्योंकि 3 है इसमें, ठीक है। और जब ये 100 बोल रहा है, इस नंबर में 100 कहाँ आएगा? अब इसको बताओ, समझ आ गया आपको? इस नंबर में 100 कहाँ आएगा? 10, नहीं, 1, 100, 10, 10, 1 10 100 1000, हाँ 100, 7। हाँ 7, 700 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हमें 100 तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब होता क्या है कि आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं 10 और 1, 10 और 1, हमें इसको नीचे करना पड़ेगा। हमें आइधर इसको अंडा बनाना पड़ेगा, 10 और 1, हाँ 10 और 1 को अंडा बनाना पड़ेगा, या 7 को 8 बनाना पड़ेगा। और ये क्यों है? राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये नंबर 5 से कम है, अगर ये नंबर 5 से कम हो जाता है, फिर हम इसको 100 अंडे बनाएंगे। तो देखो मैंने वहाँ क्या किया है, ठीक है, 3 5 से कम है, 3, 5 से कम, तो हम 700 बनाएंगे ना। 700 बना देंगे इसको। तो अगर बोला कि 10 से राउंड ऑफ करो, हमें ये 10 हो गया। यस, अब हमें इसको देखना पड़ेगा, अगर ये 5 से कम है फिर ये कम हो जाएगा। क्या 9 5 से कम है? तो इधर 700 लिखेंगे ना। तो 700 लिखेंगे, हाँ। क्या 9 हमारा 5 से कम होता है? नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, 4 बन जाएगा। अब ये देखते हैं 1000 इसमें कहाँ है, इसे बताएगा 1000 इसमें कहाँ होगा। 1000 है, ये रहा, 1000 कहाँ है? ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, और 1000, 1000, 1000 होगा, 8 हो जाता है। अब देखो राउंड ऑफ करने के लिए हमें इस डिजिट के पहले देखना पड़ेगा। 8000। 8 के पहले क्या आ रहा है इसमें? 7, 7 आ रहा है। अब 7 बताइए, क्या लगना चाहिए आपको, क्या होता है? क्या 7 5 से कम है? 7, 5, 7 5 से कम नहीं है ना, नहीं तो जाता। क्या होगा? 8000। 8,000 होगा, लिख लीजिए। 10 नहीं सॉरी 1। नहीं, पूरा नंबर लिखना पड़ेगा आपको, पूरा नंबर लिखिए 468। अगर 46 भी लिखो ना, ये 6 10,000 आएगा ना, ये इसके बाद वाला क्या आएगा फिर? 6 में क्या आएगा? ये 10,000 हो गया। 8 10 से कम है, 8 5 से कम है कि नहीं है? हाँ 8 5 से कम है, नहीं ज़्यादा। हाँ, तो क्या होगा? ये 5 बन जाएगा। हाँ 4 नहीं 6 बन जाएगा, 6 7 बन जाएगा। 6,000 बनेगा। नहीं, देखिए ये 10,000 का प्लेस है। हाँ 10,000। क्या आप बताइए गौरव, ये 8 कम है 5 से क्या कि नहीं? यस, 8, 8, 5,
5 कम 8 ज़्यादा है, 5 कम है। 5 कम है 8 ज़्यादा है। हाँ, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा हाँ और ये सारा 0 0 बन जाएगा, यस तो ये बनेगा 70 बन जाएगा। ये 7 बन जाएगा, फिर 0 0 0 7,000। 70,000। इसमें तो 0 0 है ना, देखो। ओके, एक समय आता हूँ। आप लोगों को समझ आ रहा है? ओके, मतलब एक कहाँ समझ नहीं आ रहा, मैं तो करूँगा आपको। सेकंड क्वेश्चन, चलो आप सब लोग की मर्जी कर लेना। सेकंड पार्ट 4। अरे कौन सा क्वेश्चन, ये वाला कि ये वाला? ये अभी करना है। ये वाला कर रहे हो आप? कौन सा वाला कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप? सारे हो गए आपके? ये कर रहे हो? अच्छी बात, अच्छी बात। आपको बताइए सेकंड में नहीं हो रहा? आपको भी सेकंड नहीं हो रहा ना? सुन लो, मैं भी आपको समझा दूंगा एक बार। गौरव, श्रुति सॉरी माय बैड, मेरी मर्जी। चलो दिखा देते हैं आपको। ठीक है, सेकंड नहीं हुआ था ना आपका? देखिए फर्स्ट वाला आपका, हाँ सही है। गौरव कुछ चलो, सब गलत है। पहला का आंसर क्या आ रहा है आपका? पहला का ये, हाँ गलत हो गया, सिल्लू का गलत हो गया। तो श्रुति नहीं किया। चलो पहले आपका पहला क्वेश्चन हुआ, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक हो गया, अंक समझा दो जल्दी से, आपको समझ आऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो गौरव, पहला क्वेश्चन देख लो। समझ नहीं आना पीछे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए, पूछ क्या रहा है? हाँ, इसमें ना ये पूछा है कि इन्हीं में से इन नंबर लेके कोई सबसे छोटा डिजिट बनाओ हाँ। और सबसे बड़ा भी बनाओ। हाँ हाँ, तो वही तो किया है। 9 से 999 का सबसे 5 कहाँ है इसमें? 5 है ही नहीं। 5 का निकलेगा। ये बोल रहा है, ये बोला इन्हीं पांचों संख्या में से अलग डिफरेंट संख्या नहीं लेना और नहीं दोहराना है उस संख्या को। हाँ। संख्या से बनाना है। इन्हीं से बनाना है। 19 ही बनाना है। हाँ गौरव, पहला वाला हो गया आपको? समझ आइए कैसे किया आपने? हाँ, कुछ नहीं होता, मुझे पता था गौरव, कुछ नहीं होता। अगर आपको समझ नहीं आता, मैं ऑब्वियसली हूँ आपका ऑब्वियस होता हूँ। बट गौरव क्यों, ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, हाँ जैसे ये अब इसे चेक कर लीजिए उसका ठीक है। देखिए ये अंकों हमें कौन से दिए हैं? 300, 5, 7, 9। 300, 5, 7, 9। ये, हाँ ये क्या बोल रहा है? ये नंबर्स हमारे सारे हैं। हमें क्या बोल रहा है? हमें इस अंक से छोटा सा नंबर बनाना है। आपको क्या लगता है, ऐसे इस अंकों से छोटा सा नंबर कौन सा होगा? अब सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा इससे? इसे ट्राई कर लेगा एक बार। सॉरी हो गया मेरा, ये देखिए। इसलिए इससे पूछना था मुझे। बताइए इसे, अच्छा बताइए ठीक है, इसमें से छोटा सा कौन सा है? हाँ 3 इसमें सबसे छोटा है। ठीक है, तो पहले 3 आएगा, हाँ फिर 5 आएगा, फिर कौन सा आएगा? फिर 9। पर ये 0 छोटा होता है? 0 9 से छोटा होता है? अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं हाथ में, फिर 9 चीज़ें आ गए, फिर क्या होगा सादा? 9 9। तो क्या हम 0 यहाँ डालेंगे? नहीं, ये क्वेश्चन ने बोला है, कुछ नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है हमें 5 डिजिट का बनाना है। 5 डिजिट। ये कितने डिजिट का नंबर हो गया? 4 डिजिट का क्यों हुआ? हाँ अच्छा ठीक, कुछ नहीं होता। 4 डिजिट का क्यों होगा? क्या लग रहा है आपको, क्यों लगता है 4 डिजिट का हो गया? ऐसे सोचिए, अगर मेरे पास 0 0 1 है, 0 1 है और 1 है, सारे सेम है कि नहीं है? हैं, पर 0 तो आगे उनके है। इसका मतलब है कि वो 3 डिजिट नंबर है कि 1 डिजिट नंबर है? ये शायद सेम तो है। तो अगर मैंने इसको साथ में 0 डाल दिया, ये 3 डिजिट क्यों बनेगा? हम 0 को, अगर 0 शुरू में आता है नंबर के, हम उसको डिजिट कैसे काउंट करते नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 0 50 है तो 50 ही हो गया, है ना? तो 50 हो गया। तो हमें ये 2 डिजिट हो गए, हम 2 डिजिट को काउंट करेंगे। अगर 0
चलो सुन लो, अगर शून्य नंबर के पहले आता है हम उसको कभी डिजिट से काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें तो जीरो नहीं होगा, ये तो 4 डिजिट हो गया, हम जीरो शुरू में कभी काउंट नहीं करते। तो बताइए अब क्या करना चाहिए हमें? छोटा से बोला कि छोटा नंबर बनाना है, छोटा नंबर, आपको क्या लगता है? हमें अब हम पहले जीरो से आ नहीं सकता, पहले जगह में जीरो कभी नहीं आ सकता। अगर हमें ऐसे करना है तो इसमें जीरो छोड़ के इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? 3, तो 3 पहले आएगा। अब क्या होता है, बराबर जीरो आ सकता है, मैंने आपको बताया था, बस जीरो पहले कभी नहीं आ सकता, उसके बाद तो आ सकता है। तो अब बताइए, अब इसमें ये तो 3 चला गया, अब इन चारों से छोटा सा कौन सा है? इन चारों से सबसे छोटा कौन सा है? जीरो भी तो है, जीरो है। ऐसे लो लो, अब हाथ में 5 सामान है, इस हाथ में 5 है, 5 ले लो, इस हाथ में मेरे 5 सामान है, पेपर है, 3 पेन है और ये है, और इस हाथ में कुछ ही नहीं है, कौन से हाथ में ज़्यादा होगा? इसमें ऐसे सोच लो, इसमें कुछ हाथ सामान नहीं है, इसमें 5 सामान है, तो सबसे कम कौन सा कम होगा? सबसे कम जीरो, तो जीरो पहले आएगा, उसके बाद आएगा, ठीक है। अब बताइए, अब इसके बाद कौन सा आएगा? 5। अब इसके बाद क्या आएगा? 7। इसके बाद क्या आएगा? 9। हो गया, ये सबसे छोटा नंबर है हमारा, ठीक है। हाँ, आपकी प्रॉब्लम है और राउंडिंग वाली। मैं सेकंड वाला। अच्छा, आपको सेकंड वाला समझ आ गया था शुद्धि? आपको सेकंड वाला हो गया था समझ? ठीक है। ये लास्ट वाला, इसमें क्या पूछा है इन्होंने? ये बोल रहा है, आपको समझ आता है प्रीडिसेसर सक्सेसर, ठीक है। मतलब है, अगर मेरे पास नंबर 100 है, बोल रहे हैं इसका सक्सेसर ढूंढो, मतलब इससे ज़्यादा एक ढूंढो। तो अगर मेरे पास 10 है, 10 के पहले क्या आता है? वो गया प्रीडिसेसर, उससे पहले प्री और सक्सेसर उसके बाद, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? इसका क्या होगा? 1000। प्रीडिसेसर, प्री मतलब पीछे होता है, पीछे वाला, हाँ 9998। यस। और सक्सेसर क्या होगा इसका? 1000। हाँ वही, थैंक यू, दोनों लिखना है, हाँ। चलो, हाँ, अब कुछ सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं अब? सेकंड वाला। ठीक है, आइए। ठीक है, नंबर हमें कौन सा दिया है बताइए? 4। 1 सेकेंड, सॉरी। 4 हाँ कुछ नहीं होता, हाँ बताइए। 4 6 8 4 6 8 7 3 9। अब बोल रहे हैं हमें 100 तक राउंड ऑफ करना है। आपको राउंड ऑफ करने का मतलब आता है समझ? राउंड ऑफ, ठीक है। तो सोचिए हमारे पास 2 सेब है, फिर आधा सेब उसका आधा, ठीक है। तो अगर ऐसा सेब पेन है, इसका आधा ले लो, ये ले हो गया, और इसका आधा 1 हो गया, ठीक है। अब हम इसका एक और आधा लेंगे, इसका एक और आधा हो गया, ठीक है, मैं वो बोल रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 2 है हमारे पास, और क्योंकि हम उसका आधा का आधा ले रहे हैं, वो क्या होता है? 1/4, 100। अगर मेरे पास 1 है, उसका आधा आधा करूँ, मम्मा आवाज़ कम कर दो। अगर 1 है, उसका आधा आधा करूँ तो 1/4 हो जाएगा। समझ आया क्यों? हाँ, आधा से काटे हम उसके, आधा से काट, हाँ, समझ आया आपको? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 4 पार्ट में काटा, तो मैं अगर 4 पार्ट को वापस ऐड करूँ, अगर मैं सेब को 4 पार्ट में बना दिया और 4 पार्ट वापस कर दूँ, सेब ही तो रहा, 1 सेब मिल गया हमें। तो अगर मैंने इसको वापस ऐड कर दिया 1/4 1/4 1/4, वो एक ही तो हो गया, 1 सेब तो मिला हमें। थोड़ा समझ आया? तो ये बोल रहा है राउंड ऑफ का मतलब होता है, अगर मेरे पास इतने सेब है, 2 सेब है, उसका आधा का आधा, मेरी कैलकुलेशन करने के लिए, सीख करने के लिए, मुझे अगर नंबर लिखना है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, इसको हम निकाल देंगे, तो हमें बाद में कैलकुलेशन में कोई थोड़ा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो ये बोल रहा है 100 तक। बताइए ये कौन सा डिजिट है, कौन सा प्लेस है? ये कौन सा प्लेस है?
1। ये कौन सा प्लेस है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, हाँ हो गया आपका। माँ चेक कर सकते हो जैके आंसर्स, कैलकुलेट कर लो। अगर किसी को मदद चाहिए तो मदद कर दीजिए, ठीक है प्लीज़। ये सब करना आपको चेक बस। ओके वो चेक कर लेंगे आपको, उनको मदद कर दीजिए किसी को चाहिए, ठीक है। हाँ बस क्वेश्चन कर लो चेक, ठीक है। ये यहाँ देखिए, हाँ ये 10 है, ये 10,000 और ये लाख। हाँ लाख। तो अगर 100 बोल रहे हैं, हमें कहाँ देखना पड़ेगा? 100 यहाँ पर है। 7 पर। जब राउंड ऑफ बोलता है हमें देखना पड़ेगा उसके डिजिट के पहले एक। 7 के पहले क्या है? 3 है, जो 10 प्लेस का है। 3 10 प्लेस का है। तो राउंड ऑफ करने के लिए रूल होता है, अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा, अगर ये नंबर 5 से इक्वल भी है तो ऊपर जाएगा, अगर नंबर 5 से कम है कहाँ जाएगा? नीचे। ये नंबर क्या है? छोटा है। तो क्या बनेगा? ये 0 बन जाएगा हमारा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। जो भी इसके पीछे हैं, अगर ये नंबर 5 से कम है उसके पीछे सारे अंडे बन जाएंगे। ये होगा 4 6 8 700, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 1000। अब बताइए 1000 इसमें कौन सा है? ये वाला। इसके पहला कौन सा है? इसके पहला नंबर कौन सा है? इसके पहले 7 है। अब बताइए 7 5 से ज़्यादा है कि कम है? कम है। 7 5 से कम है? नहीं, ज़्यादा है। तो क्या होगा इसको? ऊपर जाएगा, मतलब ये सारे 0 बनेंगे और ये 9 बन जाएगा। 9 बन जाएगा। देखिए 7 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब है अब हमें इसको नंबर देखना पड़ेगा। अगर 5 से ज़्यादा होता है हम वापस इस पर आते हैं, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा एक, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? तो बता दो आगे। तो ये क्या बनेगा? पूरा ये बन जाएगा 8 पूरा। हाँ 4 लाख हाँ। 4 लाख 8 इसका क्या हुआ? 6 हाँ 8 नहीं 9 6 9 हाँ और 0 हाँ वही। आप बताइए लास्ट वाला, आप अपने आप करिए। लास्ट वाला का क्या होगा? 10,000 का है। अब करिए। हाँ समझ आ रहा है? अरे कुछ नहीं होता, बता दिया आंसर। बट आपको समझ आया कि हुआ कैसे? हाँ डाउट है एक क्वेश्चन पेपर में। मैं पेपर दिखा दो एक सेकंड। वो वाला नहीं, बस ये वाला। ये वाला मैं इसमें दे दूँ, इसमें दे दूँगा। हाँ बताइए। इसमें मार देंगे, इसलिए हैं थोड़ा सा करना है। अच्छा ठीक है। हाँ आपका नाम क्या था? मैं भूल गया। संदीप। ये वाले जो गलत, हाँ जो ये वाले हैं, ये वाले गलत हो गया। अब पेपर चेक कर लीजिए वापस। हाँ बताइए आपका आंसर क्या था इसका? इसका आंसर लिख रही हो। अच्छा लिखिए। सूरत समझ आ रहा है आपको? नमस्ते। मैं आपको बता दूंगा हम क्या कर रहे हैं, दिखा देता हूँ एक बार। हाँ मैंने घर जाके वो शीट बनाई थी उनके लिए, तो मैं तो उनको वो करवा रहा था, समझा रहा था एक बार। मुझे क्या लग रहा है उनके वॉइस का थोड़ा कम है, तो उसकी मैं बंद कर दूंगा बाद में। तो मैं लग रहा कि मैं आके बैठे से ऑनवर्ड्स में शुरू कर दूंगा एक बार। सब कुछ चैप्टर से शुरू कर लूँगा क्योंकि थोड़े डाउट्स हैं उनके, समझा दूंगा उनको, ठीक है। आ रहा है समझ में? हाँ कोई डाउट्स है आपके पास? सब समझ आ रहा है? सब हो हाँ एक सेकंड। ये क्या हो गया? ये है 10,000 तक, तो ये 8 है। ये 8 क्यों है? बताइए, बता दीजिए 8 क्यों लग रहा है आपको? इतनी बस 7 ही आएगा। हाँ क्योंकि मैं बताया था ना आपको, उसके पहले सब कुछ 0 0। हाँ सही है। अब कौन सा कहाँ डाउट होती है आपकी? चौथा में। बट क्वेश्चन में पूछेंगे क्या कर रहे हैं? 6 अंकों में सबसे छोटा कौन सा है? 6 अंकों में से सबसे छोटा और 6 आंखों से। एक सेकंड दे दीजिए, ये सही है शायद। दिखाइए कुछ। एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड।
ये 5 को 100 से डिवाइड करना है तो नहीं नहीं 100 को 5 से डिवाइड करना है उल्टा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। क्या क्या किया था आपने? तो यहाँ पे 50 आएगा ना। हाँ समझ गया क्योंकि अगर मेरे पास 5 पार्ट है 20 में चलता है। इसमें बता देता 4 की रेशियो हो गया आपका। गुड जॉब। 1 सेकंड दीजिए मुझे, सो सॉरी। और ये वाला बता सकते हो आप? बताइए। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए हाँ। और उन्हें शब्दों में लिखिए। तो अरेंज टू डिसेंड करना है आपको, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा करना है, बस उसको अरेंज करना है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। हाँ 1 सेकंड। हाँ कल जाएंगे तुम्हें भी डांस नहीं करना क्या बनना है? एक्टिंग ना हमें सिखाया था वो झांसी की रानी ना पहली बात अशोका वाला भाई बना छोटा वाली तीसरा वाली सबसे छोटा भाई कौन है? हाँ हाँ ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है हमें? आई थिंक आपका भी ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था संदीप। ये बोल रहे हैं आपको समझ रहा है 6 डिजिट नंबर क्या होता है? समझ आता है आपको 6 डिजिट वाला नंबर? इस नंबर में 6 डिजिट होते हैं क्या? सबसे बड़ा और सबसे छोटा लिखना है उस हाँ जब से बड़ा 6 डिजिट नंबर सबसे छोटा। ठीक है 5 जब मुझे कोई 5 डिजिट नंबर दे दो, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। ओके क्या था आपका आंसर? नहीं नहीं देखिए ये बोल रहा है 6 डिजिट नंबर ना। ओ समझ गया तो मतलब मैं बोली ना 6 यूज़ करना है, बस आपको सारे डिजिट नंबर यूज़ करते हो। 6 नहीं है 6 नंबर। हाँ हाँ कौन सा क्वेश्चन है बताइए? हमारा है चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ हाँ जी नीचे मम्मी इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कौन से क्वेश्चन में? ये ओके भैया ये एक क्यों नहीं होगा? ये एक क्यों नहीं होगा? 9 छोटा 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 सबको छोटा करना है। 5वां संदीप से इसको समझा दो, प्रीडिसेसर सक्सेसर समझा दो। हाँ इसमें बताइए 650 + 703 समझा दो। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मैं समझा दूंगा आपको। प्लीज बैठ जाइए मैं समझाता हूँ। इसमें करना क्या है मैं समझ नहीं। ये वाला तो बोला सक्सेसर प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है जिसे एक कम सक्सेसर होता है उससे ज़्यादा। तो मैं बोल रहा हूँ 100 का प्रीडिसेसर क्या होगा? उससे पहले क्या आता है? प्रीडिसेसर मतलब पहले आने वाला। ठीक है पहले आने वाला। तो 100 का पहले आने वाला क्या होता है? बिफोर आफ्टर पढ़े बस वही हाँ अब बताइए आपको प्लस का मतलब आता है सम। अच्छा बस वही करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करना है इसको। ऐड करना है, ऐड कर दीजिए बस। आ जाइए बैठिए। हाँ सूरत समझ आया आपको? बताइए क्यों? ये आया आंसर। अच्छा सबसे हाँ 6 डिजिट वाला सबसे छोटा करना है। हाँ 5 बार 5 5 बार 0 ये 5 बार हो गया ये बोल नहीं पा रहा है कुछ ठीक है। हाँ इसमें आया मेरा हाँ ठीक है सारे करो बस वही करना है। हाँ 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 गौरव चलो आ जाइए मैं इतना आपके साथ। प्लस करने को हाँ बस आपका प्लस हमारे साथ है ना, वो बस वही करना है सारे में। सामने में लिखना। हाँ सामने रखना है, सब सारे कर लीजिए। आपका तो हो गया। चलो अब आपको क्या कर रहा है? क्या करना चाहते हो आप बताइए? इनकी हेल्प कर लीजिए। होगा आपका हो गया? ये वाले कर लो, होली वाली भी हो गए। अरे वाह देख मैं चेक कर लेता हूँ आपके। गौरव मदद चाहिए आपको? सूरत ये कौन सा नंबर है? और इसमें जो दिया रखा है वही आंसर लिखना है। 6219 हाँ ये नंबर नहीं वाला उसके ऊपर 6219 19 19 18 8 ही नहीं होगा? 8 नहीं होगा?
जाइए जाइए प्लीज़ जाइए, जा सकते जा सकते। अब कहोगे आप घर जाके पढ़ा के कैसे कर सकते हैं एक बार और, अब करना है आपको। कब कर सकते मैं आऊँगा फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे फ्राइडे हैं? तो आप फ्राइडे सैटरडे हर दिन आऊँगा, हर वीक हफ्ता आऊँगा। होमवर्क है मेरा, हाँ कर लेना ठीक है। तो आप इसको नहीं घर जाके कर सकते, होमवर्क है ना आपका, कर लीजिए घर जाकर। हाँ ये 6219 की 18 की होगा, 919 की होगा ये। सर ये मेरा है। हाँ आपने भी गलत किया, इसने भी वो किया था, 6219 की होगा। एक बार वापस कीजिए एक बार। हाँ हाँ अच्छा सॉरी, हाँ वो एक बार वो वाला वापस कर दीजिए, होमवर्क है उसका, वो कर लीजिए। अगर जाना आपको जा सकते हो आप, अभी क्लास है अभी, आप घर पर कर लेना ठीक है। मैं अब फ्राइडे आऊँगा ठीक है, तो टाइम है आपके पास 61 हो क्या, अब अभी आ सकते हैं, घर ले जाइए। संदीप आप ले जाओ घर। एटीन हाँ पूरे बैग लेके बैग यहाँ हो गया, घर ले जाइए, जो बच्चा है आप कर लेना ठीक है घर पर। ठीक है, अगर कोई डाउट है मेरे पास आ जाना ठीक है, फ्राइडे को मैं होऊंगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू गौरव, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सूरत, सॉरी मैं भी नया हूँ, अगर मैं थोड़ा जल्दी बात करता हूँ सॉरी, मेरा कुछ इशू है बोलने का, सो सॉरी ठीक है। रुक जाए, बात करनी है एक बार, चलो धन्यवाद, फ्राइडे को ठीक है, बाय। गौरव आपको थोड़ी बात करनी थी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ ठीक है, एक सेकंड, मैं कहीं गो उसके बाद ठीक है।